जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच खामर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम नमस्ते। और जो हिंदुस्तान से देख रहे हैं उनको मुबारक। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट मैच इंडिया ने जीता है। सीरीज़ 2-2 ड्रॉ, और सबसे ज़्यादा मज़ा आया कि सिराज वाज जस्ट अनबिलीवेबल। 6 रन से ज़बरदस्त। जीती इंडिया टेस्ट मैच। जी हाँ। हाँ। डॉक्टर साहब, बात करेंगे भारत और अमेरिका इस वक्त। इंडिया डॉक्टर क्या नाम है उनका, ट्रम्प साहब ने एक नई जो है वो ट्रुथ सोशल पे ट्वीट कर दी, स्टेटमेंट जारी कर दी इंडिया के हवाले से, जो कि बड़ी सख्त स्टेटमेंट थी। आज तक उन्होंने ऐसी कभी कोई स्टेटमेंट बाय द वे जारी नहीं की थी। एक तो वाई ट्रम्प इज टॉकिंग सो मच अबाउट इंडिया, एंड सेकेंडली आज जो इंडिया ने स्टेटमेंट भी अभी जारी कर दिया है, उन्होंने भी बेसिकली तो बड़ा वो जिसे कहते हैं ना, यूरोप को और अमेरिका को चौराहे में लाके खड़ा कर दिया है कि तुम्हारी अपनी जो 67-8 बिलियन यूरो की ट्रेड है रशिया के साथ, यूरोपियन यूनियन को कहा और अमेरिका को भी कहा कि तुम यूरेनियम ले रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो और बातें तुम हमें कर रहे हो। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इंडिया के अंदर बड़ा जोश है, बड़े खुश हैं लोग। तो पहले तो मुझे ये बताइए आप कि ट्रम्प का जो ट्रुथ सोशल का पोस्ट था वो पहले आया ना, और फिर उसके बाद इंडिया का जवाब आया, राइट? तो आई थिंक वो कहते हैं ना कि दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक वाली बात है। बट मुझे लगता है इसके पीछे, पहले तो आई मस्ट से कि मैं इंडिया के स्टेटमेंट से बहुत खुश हूँ कि फाइनली इंडिया ने कुछ बैकबोन बताया। जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के दौरान ही वो इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिए थे, जब दे ही यूज्ड टू से कि इंडिया इज द किंग ऑफ टैरिफ्स, इंडिया इज द वर्स्ट वायलेटर, इस तरह की बातें वो करना शुरू कर दिए थे। और फिर उसके बाद बीच-बीच में वो तारीफ़ कर देते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो पीपल यूज्ड टू नॉट रियलाइज़। फिर जब से फ़रवरी के बाद जब से उन्होंने टैरिफ्स की बातें शुरू की और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, इंडिया हैज़ बीन प्लेइंग ऑन द बैक फुट। तो आप ये कह सकते हैं ये पहला बॉल है जो फ्रंट फुट पे खेला है इंडिया ने। एंड इट वाज़ अ वेरी गुड स्टेटमेंट। मतलब इट इज़ नॉट रूड या डिसरिस्पेक्टफुल, कुछ भी नहीं था। मतलब ट्रम्प के लेवल पे नहीं उतरे, लेकिन उसमें साफ कई बातें साफ कह दी कि पहले तो उन्होंने कहा कि भई हमने जो रशिया से तेल लिया है, वो आप कुछ यू एनकरेज्ड अस टू डू इट, ताकि इंडिया जो है सो ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज कर दिया था बाय बाइंग द रशिया, वरना एकदम शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो जाती, कीमतें हर जगह बढ़ जाती ना। तो इंडिया बाय बाइंग रशियन ऑयल एंड रीसेलिंग इट टू यूरोप, यूरोप की भी ज़रूरतें पूरी की और ग्लोबल मार्केट को भी स्टेबलाइज किया। सो जो पहला पॉइंट था उस स्टेटमेंट में, दैट वाज वेरी गुड। जो दूसरा पॉइंट था ज़रा, मतलब मैं कह सकता हूँ, मैं जितने भी पॉइंट्स है सबको ए देता हूँ, ये इसको बी देता हूँ, बी माइनस कह सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि हमारा कोई नेशनल कंपल्शन नहीं है रशिया का तेल खरीदना। दैट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें दे आर थ्रोइंग रशिया अंडर द बस, बोली ऐसी बात है ना। अगर आप कह रहे हैं कि रशिया इज माय बेस्ट फ्रेंड, रशिया इज माय ट्रू एंड टेस्टेड फ्रेंड वगैरह, तो अब आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ इसी वजह से खरीद रहे हैं तेल क्योंकि वो हमें सस्ता मिला, वरना नहीं लेते। सो दैट इज द क्वेश्चन। जो अगर मैं रशिया होता तो मुझे वो बात पसंद नहीं आएगी। आई विल ब्रिंग इट अप इफ आई एम लावरोव, नेक्स्ट टाइम आई मीट जयशंकर, मैं पूछूंगा अच्छा ये आपने, अगर हमारा तेल द ओनली रीजन व्हाई यू आर बाइंग ऑयल इज बिकॉज इट इज चीप, वरना हम समझे थे आप हमारे दोस्त हैं। सो दैट इज द वन। फिर उसके बाद उन्होंने बेसिकली हाईलाइट की यूरोप की और अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं, या हिपोक्रेसी, कि आप खुद खरीद रहे हैं और हमको रोक रहे हैं। तो अगर आप 2024 या 2023 का डेटा जो उन्होंने लगाया, उसमें जो टोटल यूरोपियन ट्रेड है रशिया के साथ, इट इज इक्वल टू इंडिया ट्रेड। तो आप किस मुंह से मतलब शिकायत कर रहे हैं? एंड देन द फाइनल स्टेटमेंट वाज वेरी क्लियर कि आप हमको टारगेट कर रहे हो, दैट इज अनफेयर, अनरीजनेबल। वहां पे थोड़ा थोड़ा हाथ नरम रखा इंडिया ने। इंडिया कुड हैव बीन टफर टफर ऑन दैट इश्यू। लेकिन देखिए, खुददारी की कीमत होती है। खुददारी ऐसी फुकट की चीज नहीं आती ना। तो अब इस देयर इज गोइंग टू बी ए प्राइस फॉर दिस। बट मेरा शक है ये कि शायद ट्रेड नेगोशिएशंस अच्छे नहीं जा रहे, एंड इंडिया हैज रियलाइज्ड कि यार कब तक बैकफुट पे खेलेंगे इनके साथ हम, अपनी ज़बान बंद करके, हाथ रोक कर
मुसलसिल 5 महीने 6 महीने से हम बकवास सुन रहे हैं इनकी। हमारी मतलब ऑपोजिशन पार्टी भी इस पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है। लोग भी बहुत नाराज़ थे कि कब तक इस तरह की बातें सुनेंगे ट्रम्प से। एंड देन दे रियलाइज़ कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। इन द अगर इंडिया को ट्रेड एग्रीमेंट मिल जाती ना, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट व्हिच वाज़ इंडिया जिस तरह से चाह रहा था कि 10-12% के करीब टैरिफ्स हो और ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर और फार्मेसी पे भी ज़्यादा टैक्सेस ना हो टैरिफ के, तो इंडिया वुड हैव टेकन बुलशिट फ्रॉम ट्रम्प। लेकिन अब बोल रहे हैं कि यार ये मतलब नुकसान भी कर रहे हो, ऊपर से बकवास भी कर रहे हो, सो एटलीस्ट बकवास का जवाब दे देते हैं। इट इज़ अ स्ट्रेट अप थिंग। ये और बात है कि मज़ा आता कि डॉक्टर जयशंकर कुछ कह देते डायरेक्टली, बट वो ही इज़ ऑलरेडी सेइंग, आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे इधर-उधर साइड में वो कर रहे हैं कमेंट्स इधर-उधर, बट डायरेक्टली ऐसा एड्रेस करके उन्होंने या वगैरह जवाब नहीं दिया। बट दिस इज़ एन ऑफिशियल स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट है इंडिया का। सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन ट्रम्प का जो ट्रुथ सोशल पोस्ट था वो बहुत ही अग्रेसिव था, मतलब आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। मैं रात में एक्चुअली सोया नहीं, ये समझ के कि 5 बजे से मैच है। फिर देखा था कि 6 बजे से शुरू हुआ, तो मैं मैच देख कर सोया हूँ, तो जब मैं उठा तो ये सारी ही गड़बड़ हो चुकी थी। सो सो मतलब आई एम 3 और 4 आवर्स लेट ऑन दिस इश्यू। तो लेकिन ट्रम्प का जो ट्रुथ सोशल का पोस्ट है, वो मैं आपको मतलब आई डोंट नो वेदर आप उसको दिखा सकते हैं, बट दैट इज़ अ वेरी अग्रेसिव पोस्ट और आई एम सरप्राइज़्ड। मुझे लगता है कि देखिए, इट इज़ सेइंग इंडिया इज़ नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन फॉर मच ऑफ द ऑयल परचेज़ सेलिंग इट ऑन द ओपन मार्केट फॉर बिग प्रॉफिट्स। They don't care how many people in Ukraine are being killed by the Russian war machine. Because of this, I'll be substantially raising the tariff paid by India to the US. थैंक यू फॉर योर अटेंशन। पहले तो यार तुम मरवा रहे हो गाजा में लाखों के लोगों को, राइट? पीपल आर डाइंग बाय द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। आपको शर्म नहीं आती बात करने के लिए? और रशिया की जो जंग हो रही है वो तो अमेरिका की चॉइस की जंग है ना। दिस डील कुड हैव बीन मेड। जेफरी सैक्स कह रहे थे कि वो अंकारा में थे, एक हफ्ते के बाद जो नेगोशिएशंस हुए थे अंकारा में, यूक्रेन वॉकड अवे फ्रॉम इट बिकॉज ऑफ अमेरिकन प्रेशर कि भाई आप कुछ भी कंसेशंस ना करें रशिया को, स्पेशली अबाउट रिमेनिंग न्यूट्रल ना। यही तो डिमांड था ना रशिया का कि आप नेटो मत ज्वाइन करें, रिमेन न्यूट्रल। तो ये अमेरिका की वॉर ऑफ चॉइस है, जो यूक्रेन की जंग है, दिस इज अमेरिकन वॉर ऑफ चॉइस। और डोनाल्ड ट्रंप ने बातें तो बहुत की थी कि हम इसको सीज फायर करा देंगे 24 घंटे में। 6 महीने से ज़्यादा हो गए कहे कि 24 घंटे, ना रशिया सुन रहा ना कोई सुन रहा इनकी बातें। सो इट इज़ अ फेलियर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स फॉरेन पॉलिसी कि वो जंग नहीं रोक सके। और मतलब उन्होंने इंडिया को एज अ वीक लिंक टारगेट किया है इसमें। देखिए, चाइना भी लेता है, तुर्की भी लेता है, यूनाइटेड अरब भी लेता है, बेलारूस, कज़ाकिस्तान भी लेते हैं तेल, ये सारी चीज़ें खरीदती है, यूरोप भी खरीदता है। और अमेरिका का ट्रेड मैंने चेक किया और वो है बेसिकली कुछ यूरेनियम रिलेटेड चीज़ें, वो ज़्यादा नहीं है, $3 बिलियन है, बट इट इज़ स्टिल बाइंग फ्रॉम रशिया। यूरोप अभी भी खरीद रहा है, देयर आर यूरोपियन कंट्रीज़ जिनको गैस अभी भी जा रही है। सो आई थिंक कि मतलब ये कहना कि वेस्टर्न सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट है ये, नेशनल इंटरेस्ट भी नहीं है। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए वो कह रहे हैं कि इंडिया शुड पे फॉर इट। मैं देख रहा था लोग कह रहे हैं कि इंडिया का $26 बिलियन का फ़ायदा हुआ है। जो डिस्काउंट मिला है रशिया से, इट इज़ अबाउट $26 बिलियन का प्रॉफ़िट, बेनिफिट, प्रॉफ़िट नहीं बोल सकते, बेनिफिट मतलब सस्ते, उतना सस्ता हुआ। तो अगर इंडिया रशिया से तेल नहीं खरीदता तो दे वुड हैव हैड टू सेल, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा लग जाते, क्योंकि सप्लाई कम होने की वजह से कीमतें बढ़ जाती थी ना तेल की। अगर रशिया से जितना तेल इंडिया खरीदता है, इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी, थर्ड बिगेस्ट है शायद अमेरिका और चाइना के बाद एनर्जी कंजम्पशन, और वन थर्ड उसका वो रशिया से ले रहा है पिछले 2 साल से। तो आई आई थिंक कि अब सवाल ये उठता है कि किस मुंह से डोनाल्ड ट्रंप इंडिया जाएंगे सितंबर में? तो क्या इससे क्वाड खत्म हो गया ये 2 ट्वीट्स में?
बिल्कुल सही है। अब देखिए बात तो सही है कि क्वाड वो ख़त्म हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ? आज वैसे क्वाड की भी बातें लोग कर रहे थे। मैं तो देख रहा हूँ कि कोई क्वाड-श्वाड नहीं एग्ज़िस्ट करता। गो के मीटिंग क्वाड की हुई है क्योंकि डॉक्टर साहब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ट्रम्प के लिए ट्रम्प इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू गिव ऑल द मिलिटरी हार्डवेयर टू ऑल दीज़ कंट्रीज़ कि जाओ तुम चाइना का मुकाबला करो, क्योंकि ट्रम्प का जो वेपन है वो तो टैरिफ है। लेकिन डॉक्टर साहब एक सेंट्रल सवाल है, जो मैं चाहता हूँ एशले टैलिस ने फॉरेन अफेयर्स में एक बड़ा लंबा एक आर्टिकल लिखा है, मैंने उसको पढ़ा है और मैंने एक उस पे लंबी डिस्कशन भी आज की और मैं पाकिस्तान के ऑडियंस को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। आज पाकिस्तान के टीवी में भी यही इंडिया पाकिस्तान, इंडिया यूएस चल रहा था। मैंने वो जो आर्टिकल है, आपको हाउ डू यू रेट दैट? बेसिकली इंडिया और अमेरिका का प्रॉब्लम क्या है? एशले टैलिस ये कहता है कि इंडिया बेसिकली मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहा है और इंडिया अकेले कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली इंडिया तो अमेरिका की पावर को जो है वो नीचे करना चाहता है। अमेरिकन यूनिपोलैरिटी की बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि दिस इज वन ऑफ द चैलेंज जिसको इंडियन समझ नहीं पा रहे और जो डॉक्टर जयशंकर या ये बाकी लोग कर रहे हैं। उसने डॉक्टर जयशंकर की किताब का भी रेफरेंस दिया कि वो कह रहा है कि हम सिंगल हैंडेडली करेंगे। आपको लगता है कि वो अलायंस की ज़रूरत होती है, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को चाइना की इस वक्त ज़रूरत थी, हमने इंडिया के साथ जो जंग लड़ी, लेकिन इंडिया के साथ कोई भी नहीं होता, तो इंडिया सिंगल हैंडेडली करना चाहता है। सो जिस इसलिए जे टाइलर्स के आर्टिकल में वजन है और वो सही लॉजिक बता रहा है और आप उसको देखते हुए डू यू कंक्लूड कि अमेरिकन आर चेंजिंग देयर 20 ईयर लॉन्ग रिलेशनशिप विद इंडिया? ये जो 2005 से बुश इरा से शुरू हुआ था उसको उन्होंने चेंज कर दिया। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? तो मैंने आपको एक लिंक भेजा, अगर उसका आप स्क्रीनशॉट बता सकते हैं तो बता दें। तो ये मैंने एशली टेलिस से पहले लिख दिया था, मेड द सेम आर्ग्यूमेंट कि इंडिया, डॉक्टर जयशंकर और इंडियन जो एलिट है इसमें समीर सारन साहब भी आते हैं। आप कभी समीर सारन के डिस्कशंस देखिए आप, अभी नहीं, मतलब आज से 1.5-2 साल पहले के, 1 साल पहले के, मतलब ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने से पहले, भाई ऐसा बात करते हैं जैसा इंडिया ऑलरेडी $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। वो एक्चुअली कहते हैं, हाउ कैन यू नॉट लिसन टू $10 ट्रिलियन इकोनॉमी? नो, इंडिया इज नॉट $10 ट्रिलियन। जब तो 4 ट्रिलियन भी नहीं थी, इनफैक्ट 4 ट्रिलियन अभी भी नहीं हुई, बाय द वे। इट विल बी एट द एंड ऑफ दिसंबर, राइट? दिसंबर में इंडिया विल रीच $4.2 ट्रिलियन। तो उसमें क्या हुआ? तो अगर आप जाके देखें तो देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक इन इंडिया कि मैं बड़ा हो गया तो पायलट बन जाऊंगा, पायलट बना तो मैं F-16 चलाऊंगा, F-16 नहीं चलाऊंगा मैं Su-57 चलाऊंगा, फिर मैं इससे घर खरीद लूंगा, घर खरीदूंगा, घर में एसी लगा लूंगा। अरे भाई पहले बड़े तो हो जाओ। So it is like that. They're talking a lot about when India will become a superpower. So they are behaving as if it is like that. And it is, I think, irritating some people in the international arena कि आप आके बात करें। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया से ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता है तो अमेरिका के लिए क्या फर्क पड़ेगा? इट्स जस्ट 48 बिलियन डॉलर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। देखिए आप जाके अगर आप खोल के देखें, कोई ऐसे मैसिव सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट्स नहीं है। यूरोप का, अमेरिका जो एक्सपोर्ट करता है यूरोप को, तकरीबन $650 बिलियन है, खाली अमेरिका के एक्सपोर्ट्स टू यूरोप। और मैं अभी सर्विस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है अमेरिका हैज $1 ट्रिलियन सरप्लस इन सर्विसेज। $1 ट्रिलियन, जैसा चाइना के पास $1 ट्रिलियन का सरप्लस है इन गुड्स एक्सपोर्ट्स, द यूएस हैज $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स। कल मैंने एक शो किया सेइंग कि ट्रम्प इज रॉन्ग, अमेरिका इज नॉट इन ए डिक्लाइन। ये बात बताने, आपको पता है 2020 से लेके अभी तक अमेरिका का जीडीपी हैज ग्रोन बाय $9 ट्रिलियन। 2020 कोविड के बाद से, यानी 2 इंडिया और एक सऊदी अरब ऐड कर लिया है हमने हमारी इकोनॉमी को। और चाइना खुद एक इंडिया से बड़ा है। चाइना हैज गॉन फ्रॉम 14 टू $18 ट्रिलियन। तो ये जो बात कह रहे हैं कि मल्टीपोलर है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, दिस इज नॉट ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड होता तो डोनाल्ड ट्रम्प इतनी देर तक इतना नहीं उचक सकते थे। समझे ना? आप बताइए, अमेरिका को बाजू रख दें, आप बताइए कि दुनिया का और कोई लीडर इस तरह की बातें कर सकता है, इंक्लूडिंग शी जिनपिंग?
बातें छोड़ दे आप, ही इज एक्चुअली डूइंग इट ना। आप तो इज नॉट जस्ट टॉकिंग, उन्हें लगा दिए ना सारे के सारे। कनाडा पे टैरिफ लगे हैं 35% के आज। आज के आज तो 4 तारीख है, 3 दिन हो गए। Nobody can do this. So how can you say that we live in a multipolar world? आप 6 महीने से खामोश हैं बर्दाश्त करते हुए। एटलीस्ट शी जिनपिंग ने पुश बैक किया ऑन सो मेनी थिंग्स, लेकिन अल्टीमेटली शी जिनपिंग ने भी सिर्फ 10% टैरिफ लगाए ना अमेरिका पे। डिड नॉट इक्वल नहीं है। अमेरिका ने 30% लगाए हुए हैं उनके ऊपर, और नेगोशिएशंस चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो नेगोशिएशंस फेल हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप चाइना पे भी बढ़ा देंगे टैरिफ। 84% हो जा सकता है अगस्त की 16 तारीख को चाइना के ऊपर, अगर ये नेगोशिएशंस फेल होते हैं। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप मतलब यू शुड स्टे इन योर लेन। देखिए, आप यू डोंट हैव टू बी ए मेजर पावर टू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये जो मिडिल जो एमईए का जो स्टेटमेंट आया है, इंडिया कुड हैव मेड दैट इवन इफ इट वाज नॉट अ मेजर पावर। ठीक है, देखिए अब इट इज लाइक सेइंग के दुनिया में अगर आप 4 बड़े इकोनॉमीज हैं, राइट, दुनिया में 4 बड़े इकोनॉमीज हैं जिसमें इंडिया एक है, और दुनिया में 4 मेजर पावर्स हैं जिसमें इंडिया एक है, राइट। सो देयर इज नो डाउट दैट इंडिया इज द मेजर पावर, लेकिन रिलेटिव पावर इज मोर इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस, नॉट पावर। ये बात लोगों को ये समझ में नहीं आती कि इंडिया से तकरीबन 8 गुना बड़ी हमारी इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी हमारे पास इतने आगे। इंडिया ख्वाब देख रहा है कि 6 साल के बाद हम एक 5th जनरेशन फाइटर तेजस 2 लॉन्च करेंगे, अगर अमेरिका से इंजन मिल जाए तो। अभी हवा में 2000 हमारे एफ 5th जनरेशन फाइटर्स उड़ रहे हैं। दे आर आउट देयर फ्लाइंग, राइट। F-35 तो है। F-22 इज द बेस्ट फाइटर बाय द वे, रैप्टर, जिसको हम अब फेज आउट करना शुरू कर दिए इन रिटर्न फॉर F-47। मैंने F-47 पे एक शो किया, आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इसकी जो कैपेबिलिटीज है AI ड्रिवन। सो सो दैट इज व्हाट एशले टेलिस इज ट्राइंग टू से कि भाई आप मतलब उसमें क्या हो गया है। आई थिंक व्हाट जयशंकर हैज डन और मोदी कि फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया है, उसका वो शिकार बन गए हैं। इट इज़ बिकम कम बैक टू बैकफायर। फॉर एग्जांपल, कल जो आपके पास हुआ है, दैट शुड बी ए सोर्स ऑफ बिग वरी टू इंडिया। जो ईरान के प्रेसिडेंट की ट्रिप हुई है टू टू पाकिस्तान, पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो डेवलपमेंट्स हुए हैं खित्ते में लेकर, दे शुड बी क्वाइट वरीसम। एक तो एक कि सबसे ज़्यादा टैरिफ इंडिया पे लगे, सबसे कम पाकिस्तान पर। 19% पाकिस्तान पर, 20% बांग्लादेश, 20% श्रीलंका, 25% इंडिया, राइट। ये और बात है कि इंडिया के नेगोशिएशंस ख़त्म नहीं हुए, सो इट इज़ एन इंटरिम। हो सकता, मतलब आई एम स्टिल होपिंग के 15% पे बात बन जाए विदाउट एनी पेनल्टीज। ठीक है, दैट इज द बेस्ट आई थिंक इंडिया कैन गेट। 15% टैरिफ विथ नो पेनल्टीज फॉर रशिया, दूसरी चीज़ें ब्रेक्स, ये वो कुछ नहीं, विदाउट इंडिया ऑल्सो प्रॉमिसिंग टू डू एनीथिंग इन्वेस्टमेंट्स। इंडिया जो F-35 नहीं खरीद रहा है ना, गलती कर रहा है। इंडिया शुड से ठीक है, हम 50 F-35 खरीद लेते हैं, लेकिन हमको एक 150 आप इंजन भी दे दें 414 साथ में, और पहले इंजन दें बाद में दें। फिर ट्रम्प जाने के बाद वो कैंसिल कर देते F-35 का ऑर्डर। कई चीज़ें हैं, अभी देखिए, अब इंडोनेशिया माइट कैंसिल रफाले के ऑर्डर। 42 जो उन्होंने ऑर्डर किए हैं, अभी तक डिलीवर नहीं, एक भी नहीं हुआ। सो आई थिंक वन थिंग दैट हैज हैपेंड इज कि इंडिया को सबसे ज़्यादा टैरिफ लगे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक किस्म से कुछ रेप्रोशमा हो गया है ना, स्पेशली विद चाइना। जो ट्राइलैटरल डायलॉग हुआ बीजिंग में वांग यी के साथ, राइट। मुत्तकी भी थे वहाँ पर और आपकी साझेदार भी थे। फिर अफगानिस्तान इज़ बिकमिंग पार्ट ऑफ सी पैक। फिर ये बात भी चल रही है कि ईरान कुड बिकम पार्ट ऑफ सी पैक। अगर ईरान सी पैक का हिस्सा बन जाता, फिर चाबहार का क्या होगा, राइट। आई मीन चाबहार और ग्वादार को कनेक्ट करने की बातें चल रही हैं। सो दिस इज लाइक दे वर सपोज टू बी कंपेटिटर्स।
सो देयर इज जियोपॉलिटिकल लॉसेस हो रहे हैं इन द रीजन। इंडिया वेस्ट के बहुत करीब आने की कोशिश की टू, आई थिंक मोदी और जयशंकर की स्ट्रैटेजी ये थी कि वी विल राइट द वेस्ट टू ग्लोरी। मतलब ये यूरोप और अमेरिका, ये घोड़ों पे सवार होकर हम आगे जाएंगे, और जिसकी वजह से चाइना के साथ भी ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं रहे जो पहले थे। नाउ सडनली दे रियलाइज कि भाई इन पे हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ने सैंक्शंस लगाए हैं। यूरोप ने तो बहुत मतलब तबरुकन कहते हैं ना, मतलब सिंबॉलिक है वो। एक ही मतलब एक ही रिफाइनरी जो रशियन, तकरीबन रशियन ओन्ड है, 49% रशियन ओन्ड है, उसके ऊपर उन्होंने टैरिफ्स लगाई हैं। सो विच विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंडिया की ईयू के साथ जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो रही है उसको लेकर। बट आई थिंक एटलीस्ट सम पुश बैक है। मैं कह रहा हूं कि देयर इज a 50% चांस कि ट्रंप विल बैक ऑफ बाय सेइंग अरे इंडिया इज नॉट एज वीक एज आई थिंक इट इज गोइंग टू स्टैंड बैक, क्योंकि पिछले 5 महीने से इन्होंने बर्दाश्त कर ली बकवास जो दूसरे मुल्क नहीं कर रहे हैं। तो ही इज लाइक पिकिंग, वो कहते हैं ना क्लास में बुली बन जाए कि एक बच्चे को लेके आप बुली करते हैं, वैसा कर रहा है वो, इंडिया को ट्रोल कर रहा है। बट नाउ इंडिया पुशेस बैक ना, तो मुझे लगता है इंडिया माइट गेट अ बेटर डील इन द नेगोशिएशंस एंड ट्रम्प विल बैक ऑफ ऑन द पेनल्टीज। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। ये मैं आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड एंड आपसे हम जब बात करते हैं तो हम वाकई ऐसे जैसे क्लास में बैठे होते हैं, सीख रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं जो बात पूछना चाहता हूँ, जो अमेरिकन ने अदानी के साथ किया था, यू रिमेंबर रिपोर्ट जारी की, जी स्टॉक का बड़ा नुकसान हुआ, फिर एक दोवल पे भी एक छोटा सा केस किया, चलो उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। डोवल पे फिर सिविल केस है, हाँ, वो एक सूट था, वो एक था वो पन्नू उसमें, का केस है, वो पन्नू ने पन्नू के किया। केस याद वो जब जब मोदी आपके शहर डेलावेयर आए थे लास्ट ट्रिप पे, तो या दोवल नहीं आ सके थे तब उस वक्त। अच्छा, देन आप देखें कि बांग्लादेश में जो चेंजेस आई, ठीक है जी, पाकिस्तान के साथ खुल के अमेरिका का आ जाना, रीहाइफनेशन, फ्रॉम डीहाइफनेशन रीहाइफनेशन कर रहे हैं। और हमारे पास ये भी खबर है डॉक्टर साहब दैट ट्रम्प विल विजिट पाकिस्तान, जैसे तैसे, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन वो छोटा मोटा ट्रिप करेगा। वो क्या करेगा ये भी नहीं, ये हमें थोड़ी सी खबर नजर आ रही है। आप क्या समझते हैं इंडिया को अमेरिका क्या कह रहा है? बेसिकली तो अमेरिका तंग कर रहा है इंडिया को, और लाके फिर पाकिस्तान के मुकाबले में भी खड़ा कर दिया, और थोड़ा ऑफ बैलेंस भी कर रहा है, खित्ते में भी ऑफ बैलेंस किया, ग्लोबल साउथ पे भी क्वेश्चन मार्क, बांग्लादेश, अदानी, बिजनेस कम्युनिटी, टैरिफ, ये सारी पिक्चर को डॉट कनेक्ट करें तो इंडिया के एमईए के अंदर बैठ के पिक्चर तो उनको समझ आ रही है। आप समझते हैं कि अमेरिकन खुश नहीं है एंड दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि इंडिया का बिहेवियर चेंज करो? मैं अभी थोड़े दिन पहले डैलस गया था, तो वहाँ किसी कॉन्फ्रेंस के तहत तो मेरा कज़न ने मुझे एक जगह ले जाकर बिरयानी खिलवाई, खाना खिलाया इन हैदराबादी। फिर वहाँ से लेके जाके दूसरी जगह चाय पिलवाई। फिर वहाँ से निकल के तीसरी जगह ले गया, गाड़ी से उतारा भी नहीं, वहाँ पे पान भी खिला दिया। तो ट्रम्प इंडिया जाएंगे बिरयानी खाने, आते आते रुक के चाय पी के आ जाएंगे आपके पास। आई थिंक दैट इज प्रोबेबली द इनिशियल प्लान विद द क्वाड, जैसा एक बार क्लिंटन ने किया था, शायद याद है आपको। ही हैड लैंडेड इन पाकिस्तान बट ही डिड नॉट बुश कम। भी आए थे, बुश हाँ भी आए थे। हाँ, तो उसी तरह गो टू इंडिया अगर क्वाड के लिए, सो मे बी वो जो अफवाह आपके पास फैल रही है, इट माइट हैव बीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रम्प्स विजिट टू द क्वाड। लेकिन आज के एक्सचेंजेस के बाद मुझे, आई वांट टू सी कि ट्रम्प किस मुंह से आते हैं इंडिया। बिकॉज वो दिन जब मोदी ने उनको लेके गए थे गुजरात में, अहमदाबाद में स्टेडियम, वो तो नहीं हो, ही इज गोइंग टू बी बूड इफ ही कम्स टू इंडिया। इसमें तो कोई बात ना, सिर्फ वो बू करेंगे बल्कि टेलीविजन चैनल्स भी उनकी ऐसी की तैसी। आपने अभी देखा नहीं होगा कि फर्स्ट पोस्ट ने कैसा खिल्ली उड़ाई है डोनाल्ड ट्रंप की। तो ऑलरेडी इंडियन मीडिया हैज टर्न्ड अगेंस्ट हिम इन ए वेरी अग्रेसिव वे ना, बहुत मजाक उजाक शुरू हो जाएंगे। और ट्रंप का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, मतलब आधा स्क्रिप्ट तो वही लिख देते हैं कॉमेडी का, बाकी आप आधा लिख लें। तो आई डोंट नो अबाउट ट्रंप पाकिस्तान रिलेशंस, बट जो इंडिया यूएस रिलेशंस हैं, उसमें मैं आपसे हथियार की जो बात आपने की है, आई डिसएग्री विथ यू। ट्रंप विल सेल वेपन्स टू हूएवर विल बाइट।
उसने ऑलरेडी इंडिया को F-35 ऑफर कर दिया था। इफ यू नोटिस ये डिस्कशन बाइडेन के ज़माने में नहीं आया था ऑन द F-35 की बातचीत। और पहले 2 साल जब तक रशिया यूक्रेन में घुसा नहीं, जब तक द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज़ वेरी फोकस्ड ऑन चाइना, और इस वजह से बाइडेन ने एलिवेट किया क्वाड को टू द लेवल ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट। क्वाड को रिवाइटलाइज ट्रंप ने किया विद द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, और फिर गलवान के बाद चाइना की वजह से क्वाड में दम आ गया था, राइट, मोमेंटम बढ़ गया था। सो बट यूक्रेन के बाद फिर बाइडेन ने ट्राई टू रिमेन फोकस्ड ऑन इंडिया, और मतलब जिस तरह से मोदी को एंकरेज किया, यहाँ बुलाया वगैरह। Because Donald Trump is not driven by geopolitics at all. Geopolitics is not his number one priority, जैसा बाइडेन के लिए था। हाँ, उसको जियो इकोनॉमिक्स की लगी हुई है। एंड जियो इकोनॉमिक्स को इसलिए लिखी हुई है कि मैं ये जो शो मैं एनकरेज कर रहा हूँ आपके लोगों को, जाके देखें उस शो में, कॉल वाई, मैंने हिंदी उर्दू में भी किया है उसको, कि ज़ोहरान ममदानी बचा लेंगे अमेरिका को, ये शो का नाम है। तो उस शो में मैंने अमेरिका की जो परसेंटेज है उसकी जीडीपी पर कैपिटा निकाली। तो अगर आप अमेरिका की टॉप 50% आबादी को ले लें तो जीडीपी 151 है हमारे साथ। हम यानी हम खतर से, सिंगापुर से, इन मुल्कों से ज़्यादा अमीर है आधा अमेरिका। तो हाफ ऑफ अमेरिका की जीडीपी पर कैपिटा इज $151,000, और जो दूसरा हाफ है उसकी 19,000 है। यानी अमेरिका दो टुकड़े हो गया है, दुनिया का सबसे अमीर मुल्क और फिर एक मतलब मिडिल इनकम इकोनॉमी की लेवल पे आ गया है ना, तुर्की ईरान टाइप हो गया है, वो भी उससे भी कम, मतलब 19,000 इज बेटर देन चाइना एक्चुअली, बट रिलेटिवली बहुत फर्क आ गया। तो अगर आप गरीब भी हैं अमेरिका में, यू हैव ए डिसेंट लाइफ कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मेरे कुत्ते के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, यू नो, बिल्लियों के पास भी है। इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट बट दे हैव हेल्थ इंश्योरेंस। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है ना। सो द पुअर पीपल इन अमेरिका ऑल्सो लिव ए डिसेंट लाइफ, बट जैसा मैं कह रहा हूँ कि आपका पड़ोसी आपसे 7 गुना ज्यादा अमीर है, तो कैसा रहेगा? हाफ द कंट्री इज सो रिच, हाफ द कंट्री इज सो पुअर। वो प्रॉब्लम हो गया है, और अनफॉर्चुनेटली फॉर डोनाल्ड ट्रंप वो गरीब वाले उसके सपोर्टर्स हैं। तो उनकी वो नौबत ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुई। तो इसलिए ही इज गोइंग आफ्टर द टैरिफ्स टू ब्रिंग बैक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये जो मेगा क्राउड है वो जाके एआई नहीं सीख सकता। अब वो जाके चैट जीपीटी देख के एक नया प्रोजेक्ट या कुछ नया ऐप निकाल के कुछ नई चीज करके दे कैन नॉट अर्न, दे वांट ए मैन्युफैक्चरिंग जॉब। समझे आप? सो दैट इज द चैलेंज फॉर डोनाल्ड ट्रंप कि मैं क्या करूं। डोनाल्ड ट्रंप के जो मेन ट्रेड नेगोशिएटर है वो इस संडे वो टीवी पे थे, मीट द नेशन पे। तो उस पे वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। सो ही इज सेइंग कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग हैज इम्प्रूव्ड। मेरे ख्याल से दिसंबर में, जब सारे के सारे दिसंबर के बाद यानी जनवरी फरवरी में जब रिपोर्ट्स आएंगी अमेरिका में इन्फ्लेशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी गिर गया है, फ्रॉम 4.1 से 4.2 हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है अमेरिका में। हाँ, दिस इज द आर्टिकल जो मैं कह रहा था, जो लिखा था वो इंडियाज वर्ल्ड नाम की मैगजीन के लिए। इट इज़ नॉट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो तो मुझे लगता है कि जब पता चलेगा कि क्या इन्वेस्टमेंट्स वाकई आ रहे हैं या नहीं। आपने एप्पल में कोई पॉलिसी में फ़र्क देखा? नहीं देखा ना। एप्पल अभी भी इंडिया से विथड्रॉ नहीं किया, इतना डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये वो। सो एप्पल इज़ थिंकिंग कि हम चुप बैठते हैं 3 साल, फिर उसके बाद देखते हैं। और एप्पल के स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है इस क्वार्टर। सो दे आर फीलिंग सेफ। तो मुझे लगता है कि वी विल सी के बेसिकली 2 कहना चाहिए कि टेस्टिंग पॉइंट्स है। एक कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं नहीं क्वाड के लिए, क्वाड की समिट कैसी होती है। ये लोग वर्चुअल भी कर ले सकते हैं, देन इट विल बी ओवर। तो वो आते हैं या नहीं, एक चीज़ वो है, और दूसरी चीज़ है कि फाइनल
इंडिया के साथ जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, अब वो कह रहे हैं अक्टूबर तक जा सकता है नेगोशिएशंस, कि कब होता है। और क्योंकि अगर अक्टूबर तक गया तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट इंडिया डेफिनेटली। कह रहे हैं कि $30 बिलियन का नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। और ये जो बात जो लोग कह रहे हैं ना कि खाली अमेरिकन कंज्यूमर्स को नुकसान देना पड़ेगा, दैट इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी डिस्काउंट देंगे, जो इंपोर्ट कर रहा है वो भी डिस्काउंट देगा। तो पूरा का पूरा अमेरिकन कंज्यूमर पे नहीं जाएगा वो उसका बोझ। सो वी विल सी, ये दो चीज़ें मेरे लिए आर ए गुड एग्जांपल के यूएस अमेरिका रिलेशनशिप कहाँ जा रही। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट आई उसका जवाब तो इन्होंने दे दिया, बट दे शुड नॉट डू मोर। मतलब इसी स्टेटमेंट को रेफर करते रहे, इट क्वाइट ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है। मेरा ख्याल है इसीलिए उन्होंने लंबी स्टेटमेंट दी विद रेफरेंस टू यूरोप एंड यूएस। उन्होंने कहा एक दफ़ा बस बात खत्म कर दो। एटलीस्ट अब इंडिया देखिए, हमारे साउथ एशिया का डॉक्टर साहब कल्चर है, अगर हम जवाब ना, अगर एक बंदा गालियां दे रहा है आप जवाब ना दें, तो बेसिकली तो ट्रम्प की बातों को यहाँ पे गाली ही सारे इंडिया में समझ रहे थे। आप ट्विटर पे चले जाए, एक्स पे चले जाए, सारा मीडिया यही कह रहा है, बोलो मोदी बोलो, इंडिया बोले, अब क्या करोगे, ये होगा वो होगा। लेकिन जब से उन्होंने जवाब दे दिया तब से जनाब इंडिया के अंदर टेम्परेचर बड़ा हाई है। इंडिया के अंदर ऐसी है जैसे उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है ट्रम्प को जवाब देना जो है। नो, तो इंडिया का भी प्रॉब्लम है। इट्स लाइक समथिंग ये लाइक जो दिस। ट्वीट जो रणधीर जायसवाल ने किया, ये ट्वीट अगर मोदी करते तो वुड वो देयर नहीं बी। बोलता। हाँ, सो ही इज नॉट डूइंग इट, तो इमीडिएट जवाब आ जाता था ना। डोनाल्ड ट्रंप वुड हैव रिस्पोंडेड टू हिम आल्सो डायरेक्टली इफ ही हैज सेड एनीथिंग। तो वो जो डर रहा है उस पे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर कहकर, कि ही इज सरेंडरिंग टू दैट। राहुल गांधी बार बार यही बात कह रहे हैं कि ही हैज सैक्रिफाइस्ड आवर नेशनल इंटरेस्ट। वही नेशनल इंटरेस्ट तो अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते रखने में है। तो अभी तक तो इंडिया का रिश्ता खराब नहीं हुआ है अमेरिका के साथ। मतलब अभी तक वी विल वेट एंड सी। अभी तो थ्रेट लेवल पे है ना ये। ठीक है, टैरिफ्स लग गए 1 अगस्त से, जो 25% है, बट वो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, उसमें इंडिया का भी कसूर है, बिकॉज इंडिया बहुत लंबा लेता है ये नेगोशिएशंस करने में, बैक एंड फोर्थ। सो इंग्लैंड के साथ भी 3 साल लगे फॉर देम टू कम टू ए डील, एंड देयर वाज नो ट्रम्प इन दैट। ठीक है, और स्टार्ट एक ज़माने में ऋषि सुनाक भी थे, तो उसके बावजूद इतने साल लगे, 3 साल के करीब लगे हैं यूएई के साथ। अब देखो, आप यूरोप से, आपको याद है जो पिछला जो जर्मन चांसलर था, वो जब गया था, ओलाफ शोल्स, उसने कहा था कि दिस इज माय पर्सनल टॉप प्रायोरिटी इंडिया के साथ यूएई यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एंड कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। अभी भी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ, मतलब उतनी तेजी से नहीं हो रहे हैं डील्स अभी भी। ये भी डील्स देखें आप, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, ये बड़े इंडिया से बड़े पार्टनर्स हैं ना ट्रेडिंग। जापान के तकरीबन साढ़े, मतलब जापान के खाली कार एक्सपोर्ट्स $150 बिलियन के हैं। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट से, टोटल ट्रेड से ज़्यादा खाली कार एक्सपोर्ट करता है जापान अमेरिका को। लेकिन जापान के साथ इतनी देर नहीं हुआ ट्रेड नेगोशिएशंस होने में, राइट? सारे के सारे 1.5-2 महीने के अंदर हो गए। सो इनफैक्ट मैं सुना कि बांग्लादेश के भी 1.5 महीने से चल रहे थे नेगोशिएशंस, लेकिन उसमें मीडिया का कुछ कवरेज ही नहीं था। जब मैंने देखा बांग्लादेश को 20% में, बोला ये कहाँ से आ गए? आई वेंट एंड लुक्ड एट इट। मैंने पहले कोशिश की ढूँढने की, फिर बाद में फिर बांग्लादेश की जो बिज़नेस न्यूज़पेपर्स हैं उसमें थोड़ी तफ़सीलात मिल गए अबाउट द नेगोशिएशंस। सो सो इंडिया का नेगोशिएशन स्टाइल इज़ वेरी स्लो डिसीजन मेकिंग। तो ये चलेगा मुझे लगता है अगस्त में अगर नहीं हुआ तो, बट इंडिया इज गोइंग टू बी पेइंग अ प्राइस, इसमें कोई शक की बात नहीं है। थोड़ी चीज़ें कम बिकेंगे और थोड़ी चीज़ों पे प्रॉफिट कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुफीद इरफान साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। चले।